अगर आप भी करते हैं किसी ऑफिस में काम तो ये नियम जानकर होंगे आप हैरान। सरकार ने लिए हैं आपके हित में एक नई कई बड़े फैसले। पुराने कानूनों को किया गया झटके में खत्म। अगर आप भी हैं ड्राइवर या फिर करते हैं डिलीवरी बॉय का काम तो आपके लिए आई है खुशखबरी। सरकार ने बदल दिए हैं तगड़े नियम। मोदी सरकार ने वो बदलाव कर दिया है जिसके बारे में शायद ही कल्पना की होगी। आए दिन ऑफिस में मनमुटाव होना, सैलरी को लेकर परेशान होना, HR की नई नई पॉलिसियों का आना, इन सब के लिए अब बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब ये कानून पूरे देश में लागू हो गए हैं। यहाँ तक कि अब आपके ऑफिस में भी नए नियम को मानना अनिवार्य होगा, नहीं तो ऑफिस मैनेजमेंट की मुश्किलें बढ़ सकती है। आखिर क्या कुछ बदलाव किया गया है, आम आदमी के लिए क्या कुछ राहत वाली खबर है, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल 21 नवंबर से देश में कामकाजी लोगों के लिए सबसे बड़ा बदलाव लागू हो गया है। सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म करके उनकी जगह सिर्फ 4 लेबर कोड लागू किए हैं। इन नए कानूनों का असर अब सभी पर पड़ेगा जो कहीं भी नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी दफ्तर में हो, फैक्ट्री में हो, वर्कशॉप में हो, दुकान या ऑफिस या असंगठित क्षेत्र में, घरों में भी काम करने वाले हेल्पर, दिहाड़ी मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या फिर ऐप आधारित गिग वर्कर ही क्यों ना हो। सरकार का साफ कहना है कि इन बदलावों से नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को ज्यादा सुरक्षा और कंपनियों को ज्यादा पारदर्शी नियम मिलेंगे। पहले श्रम कानून बहुत बिखरे और बहुत पुराने थे, लेकिन अब पूरे देश के लिए एक सरल ढांचा तैयार किया गया है। बता दें, इन नए कानूनों का सबसे बड़ा असर ग्रेच्युटी पर पड़ेगा। पहले नियम था कि कंपनी में 5 साल लगातार नौकरी करने के बाद ही ग्रेच्युटी मिलती थी, उसकी एलिजिबिलिटी बनती थी। लेकिन अब नई व्यवस्था कहती है कि सिर्फ 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी। यानी अगर कोई कर्मचारी 1 साल भी काम करके छोड़ दे या फिक्स टर्म पर नियुक्त हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करे तो भी उसे ग्रेच्युटी का हक मिलेगा। इसी के साथ अब देश भर में न्यूनतम वेतन का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, जिसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो छोटे उद्योगों, दुकानों या घरेलू कामों में काम करते थे। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। पहले बहुत से लोग बिना किसी कागज की नौकरी करते थे और विवाद होने पर उनका पक्ष कमजोर पड़ जाता था, लेकिन अब नए नियम इससे बचाते हैं। बताया जा रहा है कि नए कोड में ओवर टाइम को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब ओवर टाइम करने पर 2 गुना वेतन देना कानूनन जरूरी होगा। पहले कई कंपनियां ओवर टाइम का पेमेंट टाल देती थी, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा। साथ ही कर्मचारियों की सेहत का विशेष ध्यान रखते हुए 40 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। खतरनाक जगहों पर काम करने वालों के लिए तो 100% सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। यह अनिवार्य है, जैसे कि कोई खदान में काम कर रहा है, केमिकल फैक्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइट पर वो काम कर रहा हो। नए कानून में यह भी खास है कि अब कंपनियों को एक जगह से दूसरी जगह मजदूरों का डेटा अपडेट रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर सरकार आपदा, दुर्घटना या बीमारी में तुरंत मदद पहुंचा सके। सिर्फ यही नहीं, नए लेबर कोड महिलाओं के लिए बड़े बदलाव लेकर आए हैं। अब महिलाओं को भी रात में शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन तभी जब उनकी सहमति हो, जब उनकी अनुमति हो और कंपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करे। इसके अलावा महिलाओं को समान वेतन, समान अवसर और शोषण के खिलाफ सुरक्षा मिलती है। ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी पहली बार श्रम कानूनों में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, यानी अब उन्हें भी नौकरी, प्रमोशन और सैलरी में बराबरी का अधिकार मिलेगा। हालांकि नए लेबर कोड का सबसे बड़ा हिस्सा वो है जिसमें पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान दी गई। इसमें पहली बार प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान, इसमें स्विगी, जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स, ओला, उबर ड्राइवर्स, फ्रीलांसर, ऐप आधारित तकनीकी कामगार, वेयर हाउस स्टाफ ये शामिल हैं। इन सभी को PF, बीमा, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। एग्रीगेटर कंपनियों को उनके लिए अपने टर्नओवर का एक हिस्सा जमा करना होगा, ताकि एक मजबूत सुरक्षा फंड बनाया जा सके। इस बदलाव से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा जो ऐप आधारित नौकरियों पर अभी तक निर्भर है। नए लेबर कोड कंपनियों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आई है इस बार सरकार।
पहले व्यवसायों को अलग अलग कानूनों के तहत कई रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे। अब ये समस्या जो है वो खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ एक लाइसेंस, एक रिटर्न और एक रजिस्टर से काम चल जाएगा। इससे छोटे मोटे उद्योगों पर कागजी कार्रवाई का जो बोझ था वो अब कम होगा और जो बड़ा उद्योग लगाने की प्रक्रिया है उसमें आसानी होगी।